हेलो क्लास, वेलकम। हम आज अपना चैप्टर द यूनिवर्स वाला चैप्टर है उसके नेक्स्ट पार्ट में आ गए हैं एंड प्रोबेबली ये सेकंड लास्ट या लास्ट पार्ट ही है। तो इसमें हम जानेंगे अबाउट द प्लैनेट अर्थ, हमारे प्लैनेट अर्थ के बारे में जानेंगे कि अर्थ क्या है, अर्थ का साइज कैसा है, शेप कैसी है, अर्थ के ऊपर ही लाइफ क्यों पॉसिबल है, ऐसा अर्थ में क्या है कि जिसकी वजह से अर्थ पर ही लाइफ पॉसिबल है ना। फिर हम जानेंगे कि अर्थ के पास कितने सैटेलाइट्स हैं, नेचुरल सैटेलाइट कितने हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी हैं इसके पास बहुत सारे। जो अर्थ का एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट एक ही है, मून, तो उस मून के बारे में थोड़ा कुछ जानेंगे हम। फिर एस्टेरॉयड, मीटेरॉयड, कॉमेट्स, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। इन दिस लेसन यू विल लर्न अबाउट द अर्थ, अर्थ के बारे में जानेंगे, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में जानेंगे, मून एंड इट्स फेजेस, एस्टेरॉयड, मीटेरॉयड एंड कॉमेट्स, इनके बारे में हम आज सब कुछ जानेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ये आपको जो पिक्चर दिख रही है इसमें क्या है, इसमें ये जो अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे घूम रही है और अर्थ के अराउंड एक गोल चीज घूम रही है। जो अर्थ के अराउंड जो ये गोल चीज घूम रही है उसको हम क्या बोलते हैं, मून। वो क्या है, मून है। ठीक है, अब हम अर्थ के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। द अर्थ इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। जो सोलार सिस्टम है उसमें अर्थ फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। फर्स्ट है जुपिटर, सेकंड है सैटर्न, थर्ड है यूरेनस, फोर्थ है नेपच्यून एंड फिफ्थ है अर्थ। ठीक है, साइज वाइज सबसे बड़ा जुपिटर है, सेकंड पे सैटर्न है, थर्ड पे यूरेनस है, फोर्थ पे नेपच्यून है और फिफ्थ पे अर्थ है। अर्थ आता है 5वें नंबर पे साइज वाइज, ठीक है, लार्जेस्ट। उसके बाद इट इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। ये सन के पास तीसरा प्लैनेट है। सबसे पहले मरकरी है, उसके बाद वीनस है, फिर अर्थ है। ये थर्ड नंबर पे आता है सन से दूरी में। तो फर्स्ट पे कौन है, मरकरी है, सेकंड पे वीनस है एंड थर्ड पे अर्थ है। ठीक है, फिर हम जानेंगे अबाउट द शेप। देखो, it is spherical in shape, slightly flattened at the pole and bulging at the equator। देखो, ये अर्थ की शेप है, ये दिख रही है हमें अर्थ की शेप। ये एक गोले जैसी ही है, स्फेयर जैसी ही है, लेकिन ये थोड़ी सी पोल्स पर फ्लैट है, थोड़े से पोल इसके दबे हुए हैं, फ्लैट है, और जो इक्वेटर की साइड है वो थोड़ी सी बाहर निकली हुई है, वो थोड़ी सी बल्ज्ड है, वो बल्ज्ड है। ठीक है, तो इट इज स्फेरिकल इन शेप, स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल, जैसे कि किसी ने दोनों पोल्स को पिचका दिया हो, हाथ से दबा दिया हो, कुछ ऐसा कर दिया हो, तो थोड़ा सा पिचकी हुई है वो पोल से, फ्लैटेंड है और इसलिए इक्वेटर पे ज्यादा बल्ज है, इक्वेटर पे ज्यादा बल्ज है। ठीक है, दिस शेप, जो ऐसी शेप होती है उस शेप को हम जियोइड बोलते हैं। जियोइड बेसिकली क्या होता है, एक अंडा है, अंडे को आप लिटा दो, अंडे को आप लिटा दो तो उसको हम जियोइड बोलेंगे, तो उसको हम जियोइड बोलते हैं। ठीक है, लेटा हुआ अंडा वो जियोइड की शेप होगा, जो यहाँ पे आपको ये अर्थ पे भी दिख रहा है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल साइज एंड शेप दोबारा से देख लेते हैं। साइज के अकॉर्डिंग अर्थ फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है ऑन द अर्थ, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग थर्ड है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग थर्ड है। सबसे पहले मरकरी है, वीनस है और फिर अपना अर्थ है। शेप के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग ये एक जियोइड है, जियोइड जो कि फ्लैट होता है पोल पे और जिसके इक्वेटर्स पे ज्यादा बल्ज है। ठीक है, अब अर्थ इतनी यूनिक क्यों है, अर्थ इतनी यूनिक इसलिए है क्योंकि अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल है, किसी और जगह के ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं है। ये जो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं वो सिर्फ अर्थ पे ही पॉसिबल है, जो आपको पिक्चर्स में दिख रही हैं वो कहीं और नहीं है। द Our Earth is a unique planet because it is only planet in the solar system where life is known to exist। ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, ये हमें पता है, सिर्फ इसी प्लैनेट पे पता है। अभी हमें और किसी प्लैनेट पे अगर लाइफ है भी तो हमें नहीं पता कि कहीं और एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो इसलिए जो हमारा अर्थ है वो काफ़ी यूनिक है। फेवरेबल कंडीशंस क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडरेट टेम्परेचर। जो अर्थ है ना, तो वो मॉडरेट टेम्परेचर मतलब बीच बीच से का टेम्परेचर है अर्थ के ऊपर। अब देखो कैसे है बीच का टेम्परेचर, ना तो अर्थ बहुत ज़्यादा क्लोज है सन से, ना ही अर्थ बहुत ज़्यादा दूर है सन से। वो
थोड़ा सा मतलब इतनी दूरी पर है कि जितनी पे हीट भी आए लेकिन ठंडा भी हो, ज़्यादा गर्म ना हो जाए। अगर ज़्यादा गर्म होता तो हम लोग वहाँ पे रह नहीं सकते थे, तो वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती। तो हमारे यहाँ बीच बीच का टेम्परेचर है। इट इज़ नीदर अर्थ इज़ नीदर टू फार फ्रॉम द सन नॉट टू क्लोज टू इट। अर्थ ना तो बहुत ज़्यादा दूर है सन से, ना ही बहुत ज़्यादा क्लोज है सन के, जिसकी वजह से ना तो ये मरकरी के जैसे बिल्कुल गर्म है कि मरकरी की तरह बिल्कुल गर्म है जहाँ पे कुछ पॉसिबल ही नहीं है, बहुत गर्म है, ना ही नेपच्यून की तरह बहुत ज़्यादा कोल्ड है। अदरवाइज नेपच्यून बहुत ज़्यादा कोल्ड है क्योंकि नेपच्यून तो बिल्कुल सबसे दूर है, तो इसलिए वो सबसे ज़्यादा कोल्ड है। अर्थ कहाँ है? बीच में एग्जिस्ट करती है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। The moderate temperature condition on the earth are favorable for plant and animal life। जो moderate temperature है, बीच का temperature है, वो favorable है plant और animals के लिए, प्लांट और एनिमल लाइफ पैदा होने के लिए ये बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा, सूटेबल एटमॉस्फेयर। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो अर्थ है वो सराउंडेड है बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एटमॉस्फेयर, सॉरी ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अर्थ सराउंडेड है ना एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर में गैसेस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह, जो कि प्लांट्स के लिए और एनिमल लाइफ के लिए बहुत नेसेसरी है। कहीं और पे ऑक्सीजन नहीं है इसलिए वहाँ पे लाइफ भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन है इसलिए लाइफ यहाँ पर पॉसिबल है। नेक्स्ट चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की प्रेजेंस। द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑन द अर्थ आर सच दैट देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर साइकिल। अर्थ पे ऐसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन है कि अर्थ पे वाटर प्रेजेंट है, वाटर साइकिल है यहाँ पे। मतलब पानी हवा में उड़ता है, फिर वापस बारिश के रूप में नीचे आता है, इवापोरेट होता है और फिर वापस से बारिश के रूप में नीचे आता है। तो ऐसे ये साइकिल चलती रहती है। ड्यू टू दिस वाटर इन द लिक्विड फॉर्म इज अवेलेबल कंटिन्यूसली फॉर ऑल लिविंग बीइंग। जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में हर लिविंग बीइंग के लिए इक्वल है, अवेलेबल है। जैसे रिवर्स के थ्रू, पॉन्ड्स के थ्रू एंड लेक्स के थ्रू, इन सब के थ्रू अवेलेबल है। एक बार और देख लेते हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ वाटर। देखो वाटर जो है यूनिकली वो अर्थ पर ही प्रेजेंट है, कहीं और प्रेजेंट नहीं है। तो जो वाटर है वो अर्थ पे कंटिन्यूसली मूव कर रहा है ना। जो रिवर वगैरह में पानी है वो सन की रेज की हीट की वजह से इवापोरेट होता है एंड देन फिर वापस बारिश के रूप में नीचे आता है। इसकी वजह से जो वाटर है वो हर जगह अवेलेबल अर्थ पे रहता है, एनिमल और प्लांट के यूज़ के लिए अर्थ पे अवेलेबल रहता है। ठीक है। इन फैक्ट अर्थ लुक ब्लू इन कलर from the outer space because 2/3 of its surface is covered with water। ये हमें नीली दिखाई भी इसलिए देती है, जो अर्थ है उसको ब्लू प्लैनेट बोलते भी इसलिए है क्योंकि स्पेस से देखने पे इसके ऊपर पानी दिखता है। तो जो 2/3 जगह है वो पानी से घिरी हुई है, तो इसलिए हम इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पानी से, इसके ऊपर पानी प्रेजेंट है और पानी की वजह से इसका कलर ब्लू है। ठीक है। तो बेसिक चीज़ें क्या हो गई यहाँ पे, फेवरेबल कंडीशन क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडरेट टेम्परेचर, ना तो अर्थ बहुत ज़्यादा क्लोज है सन के, ना ही अर्थ बहुत ज़्यादा दूर है सन से। ये सन से ठीक ठीक दूरी पर है जिसमें मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। ठीक है, बीच का टेम्परेचर रहता है जो कि लाइफ के लिए अच्छा है। नेक्स्ट, यहाँ पे सूटेबल एटमॉस्फेयर है। सूटेबल एटमॉस्फेयर मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और गैसेस है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। फिर वाटर, जो लाइफ के लिए वाटर चाहिए होता है, लाइफ के लिए वाटर अर्थ पे प्रेजेंट है, इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। और कहीं पे ये प्रेजेंट नहीं है इसलिए कहीं और पे लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। सैटेलाइट्स। अब देखो ये जो अर्थ के अराउंड घूम रहे हैं, जब प्लैनेट के अराउंड कोई चक्कर काटता है, प्लैनेट के अराउंड अगर कोई बॉडी चक्कर काटती है, ये अर्थ दिख रही है, अर्थ के अराउंड ये चक्कर काट रहा है प्लैनेट, तो जो ये तो प्लैनेट हो गया अर्थ, और अर्थ के अराउंड ये चक्कर काट रहा है, जो बॉडी चक्कर काट रही है, इसको हम बोलेंगे सैटेलाइट। अभी अर्थ के अराउंड तो एक ही है जो नेचुरल सैटेलाइट है, लेकिन किसी किसी के ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो कि हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा। जैसे मार्स के 2 हैं और यूरेनस के 63 हैं। तो ऐसे मतलब
मतलब उसके 63 मून उसके चक्कर काट रहे हैं यूरेनस के। इसी तरह यहाँ पे अर्थ का चक्कर एक ही मून काट रहा है, तो अर्थ का ही एक नेचुरल सैटेलाइट हुआ जिसका नाम है मून। अब देखो नेचुरल सैटेलाइट क्या होते हैं। Other than the star and the planet, you can also see the moon in the sky. हमें मून भी दिखता है स्काई में। मून इज अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मून जो है वो सैटेलाइट है अर्थ का। द वर्ड सैटेलाइट इज डिराइव फ्रॉम वर्ड सैटेलिस। सैटेलिस मीनिंग अ कंपेनियन और एन अटेंडेंट, कि ये एक कंपेनियन या एक अटेंडेंट इसका मतलब होता है एक्चुअली। और सैटेलाइट हम वैसे किसको बोलते हैं, हम बोलते हैं जो भी बॉडी एक प्लैनेट के अराउंड चक्कर काट रही होती है उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। अब सैटेलाइट दो टाइप के हो सकते हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। अब देखो ये तो नेचर में खुद से बना हुआ है, मून को किसी ने बनाया नहीं है, किसी इंसान ने नहीं बनाया है, इसलिए मून एक क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। सैटेलाइट आर स्मॉल हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट। जो सैटेलाइट होती हैं वो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करती रहती है। ये देखो आपको दिख रहा है वीडियो में कि यहाँ प्लैनेट के अराउंड, ये रहा हमारा अर्थ प्लैनेट जो सन के चक्कर काट रहा है, और इसका अर्थ के चक्कर कौन काट रहा है, अर्थ के चक्कर मून काट रहा है। As the planet revolve around the sun, their satellite also accompany them in the revolution. जो सैटेलाइट है वो भी साथ साथ देखो मूव कर रहा है, प्लैनेट के साथ साथ ही मूव कर रहा है। ऐसा नहीं कहीं और एक ही जगह रह गया कि अर्थ तो चलती रही और मून अपनी जगह पे खड़ा रह गया, नहीं, मून भी साथ साथ में मूव कर रहा है अर्थ के। ठीक है, तो ये सैटेलाइट की फीचर होते हैं। Like planets, satellites do not have any heat or light of their own. Satellites के पास अपनी हीट और अपनी लाइट नहीं होती है। They do not have light of their own. जबकि स्टार के पास अपनी हीट और अपनी लाइट होती है। They shine by reflecting the light from the sun. जो सैटेलाइट हैं वो शाइन करते हैं by reflecting the light from the sun. जो सन से लाइट पड़ती है उनके ऊपर उसी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और इसलिए चमकते हैं। ठीक है, जुपिटर हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नोन सैटेलाइट। जो जुपिटर है उसके पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं, जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं, 63 सैटेलाइट्स हैं। मरकरी और वीनस, इनके पास तो सैटेलाइट है ही नहीं, मरकरी एंड वीनस दे डू नॉट हैव सैटेलाइट्स। और गैनीमेड जो है वो जुपिटर का मून है, जो कि बिगेस्ट सैटेलाइट है इन द सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा सैटेलाइट जुपिटर का सैटेलाइट है गैनीमेड। ठीक है, ये जो सैटेलाइट है ये इनफैक्ट मरकरी से भी बड़ा है, ये सैटेलाइट मरकरी से भी बड़ा है। सैटर्न का मून टाइटन, सैटर्न्स मून टाइटन विच इज लार्जर देन मरकरी इज द ओनली मून विद द एटमॉस्फेयर। जो सैटर्न का मून है टाइटन के ऊपर एटमॉस्फेयर है, जो कि एक अकेला ऐसा मून है जिसके ऊपर कोई एटमॉस्फेयर है, अदरवाइज किसी भी मून के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है, तो ओनली मून विद द एटमॉस्फेयर इज टाइटन। फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो बॉडीज होती है जो ह्यूमन मेड होती हैं और एक प्लैनेट के चक्कर काटते हैं। इट इज डिजाइन बाय साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स फॉर इट्स कम्युनिकेशन ये साइंटिस्ट द्वारा डिज़ाइन की जाती है, या तो यूनिवर्स की जानकारी लेने के लिए या फिर कम्युनिकेशन के लिए, कि हमें कम्युनिकेशन करना होता है। कि जैसे जो हमारे टीवी चलते हैं, टीवीज़ पे D2H सिग्नल आते हैं, वो इन्हीं के थ्रू आते हैं। जो मोबाइल्स पे हमारा मैप का सिस्टम चलता है, नेविगेशन वगैरह, वो भी इसी से चलता होता है, सैटेलाइट्स के थ्रू ही चल रहा होता है। इट इज़ कैरिड बाय रॉकेट एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट। जो सैटेलाइट होती है रॉकेट उसको लेके जाता है और इसको अराउंड द अर्थ प्लेस कर देता है। आर्यभट्टा वॉज इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्यभट्टा इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट था। इट वॉज नेम्ड आफ्टर आर्यभट्टा, अ फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशिएंट इंडिया। जो आर्यभट्ट थे वो फेमस वो थे एस्ट्रोनॉमर थे एंशिएंट इंडिया में। ठीक है, उन्होंने बोलते हैं कि जीरो का आविष्कार वगैरह किया, उन्होंने काफ़ी चीज़ें की थी। ठीक है, तो ये आर्यभट्ट है। Some of the Indian satellite in the space are INSAT, IRS, EDUSAT etc. ये देखो INSAT, EDUSAT and IRS, ये सारी सैटेलाइट्स हैं जो कि मूव कर रही हैं यहाँ से वहाँ इन दी स्पेस, अर्थ के अराउंड।
एस्ट्रोनॉमर आर दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडी एंड देयर मूवमेंट। एस्ट्रोनॉमर्स की डेफिनेशन तो वैसे भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से जान लेते हैं। एस्ट्रोनॉमर वो लोग होते हैं जो कि सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं और उनके मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब एक बार इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। अर्थ के अराउंड जो भी बॉडी घूमती है, अर्थ के अराउंड जो भी बॉडी घूमती है, हम उसको सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, अब सैटेलाइट दो टाइप के हो सकते हैं, नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो मून है वो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, अर्थ का मून नेचुरल सैटेलाइट है। लेकिन जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट है, जिसके पास सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट है। जो सैटेलाइट्स होते हैं वो प्लैनेट्स के साथ ही घूमते हैं, प्लैनेट के साथ साथ ही चलते हैं, वो प्लैनेट के बिना नहीं होते हैं, प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं ऑलवेज। ठीक है, तो ये हो गए, जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा हो गए। और इनके पास अपनी लाइट नहीं होती, वो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट जो कि सन उन्हें भेजता है। ठीक है, उसके बाद जो सैटर्न का मून है टाइटन, सिर्फ वो एक ऐसा मून है जिसके ऊपर एटमॉस्फेयर है। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो नेचुरल हो गए। अब आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल जो होते हैं वो इंसानों द्वारा बनाए गए बॉडीज होती हैं जो कि स्पेस में भेजी जाती हैं, इंसानों द्वारा बना के स्पेस में भेजी जाती है और वो अर्थ को ऐसे ही चक्कर काटती रहती है, जैसे मून चक्कर काट रहा है वैसे अर्थ के चक्कर काटती रहती है। इनको हम अलग अलग कामों में यूज़ करते हैं, जैसे कि हमें वेदर की इन्फॉर्मेशन लेनी है या कुछ इन्फॉर्मेशन, मतलब जैसे मैप वगैरह की इन्फॉर्मेशन लेनी है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है, क्या क्या है, तो वो सारी चीज़ें हम सैटेलाइट्स के थ्रू कर सकते हैं। या हम अगर जानना चाहते हैं कि और कौन सी बॉडीज़ है एटमॉस्फेयर में और क्या क्या चल रहा है एटमॉस्फेयर में, वो सारी चीज़ें, तो वो भी हम इनके थ्रू जान सकते हैं। ठीक है, तो ये था सैटेलाइट के ऊपर। इसके बाद हम मून और उसके फेजेस के बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।